तो अब हम लोग पढ़ेंगे, आइए पढ़ते हैं निषेचन के बारे में। निषेचन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 10 और 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। तो देखिए इधर पहले हम चलते हैं निषेचन के बारे में। और यहाँ पर जो फिगर है, कभी कभी पूछता है निषेचन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करिए, तो पहले फिगर ऐसे हम लोग बना लेंगे और बनाने के बाद हम आगे की प्रक्रिया हम बताएंगे फिगर के माध्यम से भी। बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा और निषेचन से जो प्रश्न बनेंगे आपको एकदम यही सटीक बनेगा। तो देखिए इधर पहले हम पढ़ते हैं निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, निषेचन क्या होता है, तो पहले हम कुछ अंगों को जान लेते हैं उधर। जैसे यहाँ पर ये जो बीच वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश। ठीक, और यहाँ पर जो ऊपर 3 कोशिकाएं उनको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। नीचे 3 कोशिकाएं, 3 में से जो किनारे की 2 कोशिकाएं हैं इनको हम बोलते हैं, 3 में से जो किनारे की 2 कोशिकाएं हैं इनको हम बोलते हैं सहायक कोशिका। और जो बीच में कोशिका होती है इसको हम क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। ठीक है, और ये जो पूरा पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। ठीक, अब चलते हैं हम लोग हैं आगे। निषेचन कहते किसको है, तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, नर युग्मक एवं, देखिए यहाँ पर एन का मतलब है अगुणित, यानी जितने भी युग्मक बनते हैं, चाहे नर युग्मक बने चाहे मादा युग्मक, सभी क्या होते हैं, मुख्य रूप से अगुणित होते हैं। अगुणित मतलब ये गुणसूत्रों की संख्या उनमें कितनी होती है, आधी होती है। अगर 2n है मतलब द्विगुणित, 3n है मतलब त्रिगुणित। तो यहाँ पर n के स्थान पर x भी ले सकता है। अगर एगो x है अगुणित, 2x है द्विगुणित मन दुगुना, 3x है त्रिगुणित। जैसे हम लोग 46 है, गुणसूत्र हम लोग 46 होता है, 46 किसके बराबर है, 2n के बराबर, मन 2n बराबर 46 हमारा है। ठीक है, अगर n करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगुणित बने आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23। तो जितने युग्मक बनते हैं वो सभी अगुणित होते हैं, यानी कि उसके शरीर में जो भी गुणसूत्र होते हैं या कोशिका में जो भी गुणसूत्र होते हैं वो आधे हो जाते हैं, किसमें, युग्मक में, उसको हम कहते हैं अगुणित। तो फिर से चलते हैं, देखिए इधर से निषेचन किसे कहते हैं। ठीक, तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को या फिर संयुग्मन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को या संयुग्मन की क्रिया को या मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं निषेचन। और कल पूछता है निषेचन कितने प्रकार का होता है, तो निषेचन देखिए दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंतः निषेचन, दूसरा होता है बाह्य निषेचन। अंतः मतलब कि शरीर के अंदर जब निषेचन की प्रक्रिया, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया, ठीक है ना, तो जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर संपन्न होती है तो उसे अंतः निषेचन कहते हैं। और जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर संपन्न होती है तो उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मछलियों में निषेचन शरीर के बाहर होता है, और बाकी जितने भी बड़े हायर एनिमल्स हैं, बड़े जंतु, जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हो गया, कुत्ता बिल्ली हो गए, सब में निषेचन कहाँ पर होता है, शरीर के अंदर होता है। ठीक है, माता के गर्भाशय वाले भाग में होता है। ठीक है ना निषेचन। तो ये अंतः निषेचन हो गया। और बाह्य निषेचन 2 प्रकार का होता है। तो जब प्रकार पूछेगा तभी आपको प्रकार लिखना है, नहीं पूछेगा तो नहीं लिखना है। ठीक है, अंतः माने शरीर के अंदर जब निषेचन क्रिया संपूर्ण होगी तो अंतः निषेचन, और जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर संपन्न होगी तो उसे बाह्य निषेचन। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग पहले सिंपल। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन की प्रक्रियाएं किस प्रकार संपन्न होती हैं, तो इसमें पहला प्रक्रिया होती है संयुग्मन, दूसरा प्रक्रिया होती है त्रिसंलयन, या इसी को हम बोलते हैं त्रिसमेकन। तो आज देखते हैं पहले संयुग्मन किसे कहते हैं। तो एकदम सिंपल, ध्यान से देखिएगा, आपको लिखना सही से, हम बस हल्का फुल्का हिंट वाइज बता रहे हैं, लेकिन लिखना आपको संपूर्ण जो हम समझा रहे हैं उसको लिखना है उस तरह से। तो देखिए इधर, जब एक नर युग्मक एन है, अगुणित है, जब एक नर युग्मक अंड कोशिका, अंड कोशिका कौन है, ये बीच वाली कोशिका, ये बताएं कि अंड कोशिका है। तो जब नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयुक्त होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है तो इस क्रिया को संयुग्मन कहते हैं। ठीक, जब एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयुक्त होकर द्विगुणित, देखिए 2n है, एक यानी इस वाले का, एक यानी इस वाले का ना, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है तो इस क्रिया को संयुग्मन कहते हैं। युग्मनज को हम बोलते हैं इंग्लिश में जाइगोट। आपको परीक्षा में जाइगोट हिंदी में लिखा सकता है कि जाइगोट होता है, तो जाइगोट कैसा होता है, द्विगुणित होता है, मतलब 2n चाहे 2x लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये संयुग्मन हो गया। अब चलते हैं त्रिसंलयन की बात करने। तो एक नर युग्मक है ना, नर युग्मक 2 ठो बनते हैं हमेशा, है ना इसमें। तो एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ, ध्रुवीय केंद्रक कौन है, देखिए बीच वाला जो है,
इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं तो 2n हो जाता है ना। ध्रुवीय केंद्रक, इसमें दो टो केंद्रक होते हैं, इसमें 2 केंद्रक होने के कारण इसमें 2n होता है, ठीक है, बीच में होता है ध्रुवीय केंद्रक। और पुष्प का नर भाग बताया था आप लोगों को कि पराग कोश के अंदर परागकण होता है, ठीक है, वही जम कर क्या बनाता है, 2 नर युग्मक बनाता है, अंकुरित होकर 2 नर युग्मक बनाता है। तो जब एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ 2n और n कितना जाएगा 3n, जब एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संयुक्त होकर के त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है तो इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक, लेकिन परीक्षा में ही तो नहीं, कभी कभी पूछता है कि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन किसे कहते हैं, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन किसे कहते हैं, तो आप इसी में क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। कैसे लिखना आपको, अगर पूछे दोहरा निषेचन किसे कहते हैं तब बताएंगे कि इसकी खोज एसजी नवास्टिन ने की थी। जब एक नर युग्मक अंडकोशिका के साथ संयुक्त होकर के द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है तो इस क्रिया को संयुग्मन कहते हैं। तथा दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संयुक्त होकर के त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है तो इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। जब किसी पौधे में ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसे दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक, निषेचन पूरा खत्म हो चुका है। अगर आपसे ये पूछ दे निषेचन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करिए तो हम बता दे रहे हैं फिगर द्वारा कैसे वर्णन करेंगे, लिखना इतना ही रहेगा, यही सब, ठीक है। और जब बहुत बड़ा पूछ दे 12 के लिए तो 12 में 3 चरण पूछे कि निषेचन कितने चरणों में पूर्ण होता है, तो निषेचन 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहला परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, हेडिंग है, हम बताएंगे इसमें क्या करना है। यानी पहले चरण में क्या होता है, परागकण जब पहुंचेगा वर्तिकाग्र पर और पहुंचने के बाद क्या करेगा, अंकुरित होगा, पहुंचने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर जमेगा इस तरह से और जम कर क्या बनाएगा, पराग नलिका बनाएगा। क्या बनाएगा, पराग नलिका बनाएगा। तो पहले हेडिंग बस नहीं लिखना है, पहले हेडिंग लिखेंगे आप जब पूछेगा बड़ा रूप में कि परागकण कितने चरणों में पूर्ण होता है, कितने पदों में संपन्न होता है, तो पूरा 3 पदों में संपन्न होता है। और अधिक नंबर का है तो आप बनाते जाएंगे, इसे जोड़ते जाएंगे, ठीक है ना। निषेचन किसे कहते हैं, है ना, संयुग्मन क्या होता है, त्रिसंलयन क्या होता है, दोहरा निषेचन क्या होता है, सब जोड़ते जाएंगे उसी में नंबर के हिसाब से। तो अब देखिए पहला हेडिंग क्या रहेगा चरण में, पहला पद में कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, इसमें लिखेंगे आप लोग कि परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर के पराग नलिका का निर्माण करता है, बस इतना ही। फिर आई सेकंड में, तो चलिए अंकुरित हो गया और क्या बन रहा है, पराग नलिका बन रही है, ठीक ना, बढ़ती जा रही है आगे, ये नलिका पराग नलिका आ गया, बढ़ती जा रही है। दूसरा है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, देखिए इसमें अब इसी में 2 नर युग्मक रहेंगे, इसी में 2 तो क्या रहेंगे, नर युग्मक। तो बनाकर इस तरह से आप लोग इस तरह लिख लीजिएगा, इस तरह से ये दोनों क्या है, नर युग्मक हैं, लिख लीजिएगा क्या है, नर युग्मक। फिगर द्वारा आप समझा रहेगा तो मिश्रण को। सेकंड चरण पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, तो इसमें लिखेंगे कि पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है, जो नली आ रही पराग नलिका है क्या करेगी, इसमें से बीजांड में प्रवेश करेगी, पूरा क्या है, ये बीजांड है, इसी में प्रवेश करेगी। ठीक, तीसरा पॉइंट, तीसरा हेडिंग क्या रहेगा, पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। तो हाई जो बीच वाला भाग ये क्या है, भ्रूणकोश है, हाई बीच वाला पोर्शन। अब पराग नलिका क्या करेगी, भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी, तो इसमें लिखेंगे आप लोग कि पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, और जब भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी तब जाकर प्रक्रिया क्या होगी, संयुग्मन और त्रिसंलयन। तो अगर नर युग्मक आकर जुड़ेगा अंड कोशिका से तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, आई ठीक। और क्रिया को हम क्या बोलेंगे, संयुग्मन। और जब ये नलिका आएगी और नर युग्मक आकर जुड़ेंगे ध्रुवीय केंद्रक के साथ, जब ध्रुवीय जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, भ्रूणपोष बनेगा और क्रिया क्या कहलाएगी, त्रिसंलयन कहलाएगी, ठीक है। ये निश्चय पूरा खत्म हो चुका है, इसमें निश्चय से बाहर कुछ प्रश्न आता नहीं है।